Okay, so let's start with the very fresh topic that is न्यूप्लेजिया और जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पैथोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है, अगर पैथोलॉजी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट निकालो तो उसमें से न्यूप्लेजिया 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, so in neoplasia we'll do some questions and we'll do all the explanation as we already do every day, है ना। so उसी तरीके से करेंगे। so let's start with neoplasia. I'll be dealing it in like 30-35 minutes. I'll be dealing with this topic and I'll try to make it as much as simple I can। ठीक है, चलो। so a 25-year-old male, है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। so generally okay, so a 25-year-old male with a dragging sensation in groin। देखो फर्स्ट तो ये क्लिनिकल समझो। ठीक है, ड्रैगिंग सेंसेशन इन ग्रोइन। फर्स्ट थिंग, ऑन एग्जामिनेशन द टेस्टिकुलर मास इज आइडेंटिफाइड व्हिच वाज रिसेक्टेड एंड इज शोन बिलो। मतलब अब यहाँ तक ये पता हो गया कि जनरली टेस्टिकल्स में जनरली क्या है, टेस्टिस में जनरली क्या है प्रॉब्लम है। इट वाज रिसेक्टेड, द मास इज रिसेक्टेड एंड द मास इज हेयर। अब ये मास अगर आप देखोगे तो जनरली यू विल कम टू नो दैट दिस इज नथिंग बट, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी अगर इस टॉपिक का जनरली अगर किया होगा न्यूप्लेजिया, तो ये बहुत बार आस्क्ड क्वेश्चन है। सो यू मस्ट बी वेरी गुड विथ दिस पिक्चर। एक बार अगर ये पिक्चर देखो तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द क्लासिकल कट पोटैटो अपीयरेंस। जब पोटैटो को हम कट करते हैं तो ऐसे दोनों साइड देखते हैं ना, वैसे वाला अपीयरेंस यहाँ पे देखो। दिस इज नथिंग बट द क्लासिकल कट पोटैटो अपीयरेंस। ठीक है, और ये क्लासिकल कट पोटैटो अपीयरेंस क्लिनिकल फीचर ऑफ क्या है जनरली, दिस इज द क्लासिकल फीचर ऑफ जनरली द सेमिनोमा। सो हमको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेमिनोमा। आवर आंसर विल बी सेमिनोमा। चलो सेमिनोमा के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इससे और कुछ भी पूछे तो जनरली वी विल बी वेरी गुड टू गो विद दैट। सो लेट्स सी, सेमिनोमा यानी कि क्या है, एक जर्म सेल ट्यूमर है ऑफ द टेस्टिस। it is a germ cell tumor of the testis, typically malignant, typically this is malignant but with excellent prognosis। it is malignant but it is one of those malignant things which has a good prognosis। ठीक है, एक्सीलेंट, गुड ही नहीं, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। अगर एज ग्रुप देखें तो दिस इज जनरली फाउंड इन द पीपल विद द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। क्लिनिकल फीचर अगर देखें तो जनरली पेनलेस टेस्टिकुलर मास विल बी देयर, है ना, पेनलेस टेस्टिकुलर मास विल बी देयर। मार्कर्स की अगर बात करें तो HCG पॉजिटिव, अल्फा फीटोप्रोटीन जनरली क्या होता है, नॉर्मल होता है इसमें, और या फिर डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज कभी भी नहीं होता है जनरली। जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग, द alpha fetoprotein is either normal or decreased in this condition, never increased in case of seminoma, that is alpha fetoprotein। HCG positive hota है and it is mildly elevated, not too much elevated but mildly elevated। LDH may be elevated, LDH may be elevated। so very important in this is alpha fetoprotein which may be normal or decreased but never increased। I am repeating this time and again because this has been asked in so many places। if we see the histopathological examination for this seminoma, there will be large cells with clear cytoplasm and central nucleus will be there। okay, if we talk about the spread, it spreads through the lymphatic spread। never do biopsy in this case, never do biopsy in the case of generally seminoma। it is radiosensitive, very classic feature of generally seminoma, that's why it has a good prognosis। treatment, if we see, treatment is chemo plus minus radiotherapy for higher stages। अगर higher stages है तो रेडियोथेरापी देंगे, नहीं तो कीमो से भी काम चल जाएगा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो क्वेश्चन, अगर रेडियो सेंसिटिविटी की बात करें, अभी नीचे एक और क्वेश्चन आएगा रेडियो सेंसिटिविटी की, वहाँ पे मैं बात करूंगा। बट जनरली देखो, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इफ समवन आस्क्स यू इन द होल पैथोलॉजी और इन द होल मेडिसिन, कहीं पर भी ऑन्कोलॉजी कहीं पर भी अगर पूछे, सो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज एविंग सार्कोमा। ठीक है, एविंग सार्कोमा। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर की अगर बात करें, सो दैट विल बी सेमिनोमा। सो इफ दे आर आस्किंग यू मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, योर आंसर मस्ट बी एविंग सार्कोमा। if they are asking you most radiosensitive testicular tumor, if they are mentioning testicular tumor, then your answer will be seminoma। so this is all about seminoma। if you do this much, nothing will be left from this topic। okay, चलो देखो, ये रेडियो सेंसिटिविटी की मैंने बात की थी। सो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गेन, ठीक है, द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गेन इसमें पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन। देखो, रेडियो सेंसिटिविटी जो जनरली होती है, देखो, if the radio if we talk about the radio sensitivity of the different organs, on what factor does it depend? so radio sensitivity generally depends on the multiplication rate of the tissue, multiplication rate of the tissue। जहाँ पे टिश्यू ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, those tissues are generally more radio sensitive। ठीक है, those tissues are generally more radio sensitive। so
if we talk about the different type of tissues in our body, so the most radio sensitive tissues का अगर order में हम अगर कर ले तो हमारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा. So the most radio sensitive tissue is bone marrow, है ना, bone marrow. Then comes the gonads, that is testis and ovary respectively in male and female. If we talk about, then after gonads comes lymph nodes, then comes इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड देन कम्स स्किन और हेयर. ठीक है, सो इतना हमको याद करना है. बोन मैरो, गोनाड, लिम्फ नोड्स एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड देन द स्किन और द हेयर. सो दिस आर द जनरली द लिस्ट ऑफ द टिश्यूज विच आर जनरली मोस्ट रेडियो सेंसिटिव. सबसे मोस्ट यानी कि बोन मैरो. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है, बोन दिया हुआ है, नॉट बोन मैरो, बोन दिया हुआ है. बोन क्या होता है जनरली, यहाँ पे लेस डिवीजन होता है एंड दिस इज रिलेटिवली, है ना, दिस इज रिलेटिवली रेडियो रेसिस्टेंट. ठीक है, दिस इज रिलेटिवली रेडियो रेसिस्टेंस. इफ वी टॉक नर्व, नर्व का तो डिवीजन नहीं होता, तो जनरली देयर इज रेडियो रेसिस्टेंट. दिस इज रेडियो रेसिस्टेंट. मसल भी करे तो दिस इज relatively radio resistant which compared to other organs. So here we have testis. So testis generally gonads के अंदर आता है, जो second most dividing tissue है. So this is nothing but the testis will be our answer here. इसमें दो चीज़ें और याद रखना. मैंने लास्ट वाला जो सेल इंजरी और जनरल पैथोलॉजी का जो फर्स्ट वाला टॉपिक करवाया था, जिसमें सेल इंजरी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इंजरी वगैरह के बारे में बात की थी, इन्फ्लामेशन दैट इज क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन वाला बात किया था हमने. उस टॉपिक में क्वेश्चन था कि जनरली व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज रेडियो रेसिस्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन था वहाँ पे. रेडियो रेसिस्टेंट की अगर बात की जाए सेल साइकिल में, दैट इज एस फेज, है ना. रेसिस्ट यानी कि यस, यानी कि रेडियो रेसिस्टेंट. ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ मैं तुमको. मैंने क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाया था वो. सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन वंस अगेन. ये देखो, मोस्ट रेडियो रेसिस्टेंट phase of cell cycle, that is nothing but the G2 phase, G2 S phase. S phase is the most radio resistance. G2 क्या है, it is the most radio sensitive. So radio sensitive की ये दो information भी अगर आप याद रख ले, so will be good to go with any question in the radio sensitive phase. ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके इसी प्लेलिस्ट में देखो. इसी प्लेलिस्ट में पैथोलॉजी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी. एनाटॉमी का भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है. फिजियोलॉजी ऑलरेडी वहाँ पे ख़त्म हो गया है, उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. एंड बायोकेमिस्ट्री तो उसी से मैंने जनरली स्टार्टिंग ही किया था बायोकेमिस्ट्री से. ओके, सो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी हैज बीन ऑलरेडी डन एंड वी आर राइट नाउ डूइंग पैथोलॉजी. इसके बाद माइक्रो फार्मा भी कर लेंगे. ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं नियोप्लेजिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पेशेंट विद जीआई ब्लीडिंग वाज डायग्नोज्ड एज हैविंग जीआईएसटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जीआईएसटी. ठीक है, पेट सीटी शोज इट इज अ लोकलाइज्ड ट्यूमर इन स्टोमक. बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस केस, लोकलाइज्ड है तो इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा. सो चलो अगर जनरली हम इसको जीआईएसटी को ही कर लें, सो जनरली विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन. सो देखो जीआईएसटी क्या है, जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है. यहाँ पे देखो ये कुछ फाइल करप्ट हो गया है. ठीक है, पहली सीडिंग अरेंजमेंट, ये देखो ये फाइल करप्ट हो गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है. ठीक है, गैस्ट्रिक ट्यूमर, मोस्ट कॉमन मिसेनकाइमल गैस्ट्रिक ट्यूमर है ये. इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कहाल और कैजाल जो भी बोलते हो. ठीक है, इसके बारे में मैंने फिजियोलॉजी में भी बात की थी. मोस्ट कॉमन म्यूटेशन सी किट का म्यूटेशन होगा. मार्कर डॉग 1 और CD117 एंड दैट इज नथिंग बट c-kit, that is 95% of mutation takes place there. This is the main marker generally, and dog1 is the most specific marker for generally GIST. ठीक है, HPE में स्पिंडल सेल इन पैलिसेडिंग अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट जीस्ट. एंड जीस्ट में अगर हमको देखना है तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, दे आर बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस केस. देखो इमेटिनिब जनरली मेटास्टैटिक जीस्ट के लिए यूज करते हैं हम. फॉर मेटास्टैटिक जीस्ट, ये लोकलाइज्ड जीस्ट है ना, सो मेटास्टैटिक जीस्ट के लिए इमेटिनिब यूज करते हैं. सो हियर द बेस्ट ऑप्शन विल बी सर्जिकल रिसेक्शन बिकॉज इट इज अ लोकलाइज्ड ट्यूमर. ये सर्जरी में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, लोकलाइज्ड जीस्ट के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन. ठीक है, सर्जिकल रिसेक्शन. चलो आगे करते हैं. चलो, so यहाँ पे देखो, a 23-year-old woman discovers a well-defined mobile and rubbery breast lump measuring 3 by 3 centimeter on self-examination पे the lesion is painless and has been stable over several months. What is the most likely diagnosis based on the described कैरेक्टरिस्टिक्स. इन कैरेक्टरिस्टिक देखो, वेल डिफाइंड है, मोबाइल है, रबरी ब्रेस्ट लम्प, इसको याद करना है, रबरी ब्रेस्ट लम्प. सो दिस इज जनरली नथिंग बट द फाइब्रो एडिनोमा. इसका जनरली कहाँ से आता है, हमको दिस रबरी ब्रेस्ट लंप जो हमको देता है उससे जनरली वी आर गुड टू गो विथ फाइब्रो एडिनोमा. ठीक है, 15 to 25 ईयर्स, यानी कि देखो 23-year-old का यहाँ पे दे रहा है. सो दिस इज 15 to 25 ईयर्स के एज में जनरली क्या देखा जाता है, दिस फाइब्रो एडिनोमा देखा भी जाता है. एंड स्मूथ मार्जिन्स आते हैं, देयर आर स्मूथ मार्जिन्स. ठीक है, HPE अगर हम देखेंगे तो स्टैग हॉर्न अपीयरेंस दिखेगा यहाँ पे हमको जनरली. ठीक है, यहाँ पे जनरली हमको स्टैग हॉर्न अपीयरेंस दिखेगा. सो दिस इज फाइब्रो एडिनोमा. प्राइमरी
इफ्यूजन लिम्फोमा, ठीक है, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय पीईएल, है ना, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा इज कॉज, ये जनरली प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, ठीक है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा व्हिच इज जनरली कॉज्ड बाय द HHV8 ह्यूमन हर्पिस वायरस 8। माइक्रोबायोलॉजी में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम, हर्पिस वायरस का पूरा फैमिली के बारे में, ठीक है। सो जनरली HHV8 को अगर हम देखें, दिस HHV8 हैज बीन आस्क्ड एंड इट इज द मेजर कॉज ऑफ सो मेनी डिजीजेस दैट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखो कापोसी सरकोमा जनरली किसमें, एड्स के पेशेंट में, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट में HHV8 के वजह से होता है। प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा जो यहाँ पे हमको पूछ रहा है, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा एंड कैसलमैन डिजीज, सो दिस HHV8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीज़ें याद रखना, और कुछ भूल जाना तो भूल जाना, बट दिस थ्री थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर इन द होल पैथोलॉजी मेडिसिन एंड एनीथिंग एनीवेयर। HHV8 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कापोसी सार्कोमा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा, कैसलमैन डिजीज, ठीक है, कैसलमैन डिजीज। अगर यहाँ पे देखो ये HIV और HIV1 और HIV2, दिस इज नॉट द डायरेक्ट कॉज फॉर प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉज नहीं, इट मे कंट्रीब्यूट बट इट इज नॉट द डायरेक्ट कॉज, ठीक है। अभी आगे देखो, अ यंग बॉय प्रेजेंट्स विथ स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर ऑफ द आई में जनरली ट्यूमर, स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर की बात हो रही है। अगर स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर की अगर बात हो रही है तो दिस इज नथिंग बट जनरली रेटिनोब्लास्टोमा, दे आर टॉकिंग अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा। इसमें ल्यूकोरिया भी होता है और आई में जनरली एक वाइट स्पॉट टाइप का ट्यूमर देखा जाता है। दिस इज नथिंग बट द आपको मैं बताता हूँ, जनरली दिस इज रेटिनोब्लास्टोमा। अभी देखो, देयर विल बी आरबी जीन्स, ठीक है, आरबी जीन्स आर द गवर्नर जीन्स, ठीक है। आरबी जीन क्या है, गवर्नर जीन है। क्रोमोजोम 13q14 लोकस पे जनरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड आरबी जीन जनरली क्या करता है, इसके आरबी जीन में अगर कुड्सन 2 हिट हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, जनरली क्या होता है, बोथ नॉर्मल एलील्स शुड बी इनएक्टिवेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, बोथ नॉर्मल एलील्स शुड बी इनएक्टिवेटेड, दोनों नॉर्मल एलील क्या होना चाहिए, जनरली इनएक्टिवेटेड होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, यानी कि लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी होना चाहिए। और अगर लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी हो गया तो दैट विल लीड टू जनरल इन द आरबी जीन, दैट विल लीड टू रेटिनोब्लास्टोमा। सो दिस इज द पुटसन्स टू हिट हाइपोथेसिस, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। जनरली FMG वगैरह में तो इतना नहीं पूछे हैं, बट जनरली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एम्स एंड PG, नीट PG में और INICT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सो इफ वी सी अबाउट द रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा एक स्पोरेडिक होता है, एक फैमिलियल होता है। इफ वी सी अबाउट द स्पोरेडिक, दैट इज यूनिलैटरल इन कंडीशन एंड मोर कॉमन, जो मोर कॉमन रेटिनोब्लास्टोमा है दैट इज जनरली sporadic type of generally retinoblastoma. If we talk about the familial, then there is the increased risk of osteosarcoma. They will ask you which of the following will have the increased risk of osteocarcinoma: sporadic retinoblastoma and familial retinoblastoma. Your answer should be familial retinoblastoma. There is a risk of pinealoblastoma. Pinealoblastoma का भी risk हो सकता है, and it is bilateral in generally nature. More common कौन सा है, sporadic का। ट्राईलेटरल रेटिनो, देखो यूनिलेटरल बाईलेटरल तो हमने पढ़ लिया, अब इसमें एक और होता है ट्राईलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। लेटरल रेटिनोब्लास्टोमा इज नथिंग बट द बाईलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा प्लस पिनियालोब्लास्टोमा। अगर दोनों आंख में रेटिनोब्लास्टोमा along with there is something like pinealoblastoma, then it is called as trilateral retinoblastoma. It is itself a question, ठीक है। If we see about the HP histopathological examination, we will see flexner interstitial rosette here. Flexner interstitial rosette is seen in retinoblastoma, that is spoke and wheel shaped cell formation, ठीक है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने शुरू में बोला था आपको, ल्यूकोरिया और व्हाइट प्यूपिल विल बी सीइंग लाइक व्हाइट प्यूपिल और ल्यूकोरिया वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। दिस इज जनरली द क्लासिकल फीचर ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा। आगे चलो बात करते हैं, यूइंग सार्कोमा क्या है, जनरली मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस, बेस्ट प्रोग्नोसिस इसमें से कौन से वाले का होगा। सो जनरली देखो, ल्यूमिनल ए, जनरली अगर हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में जाएं तो विल सी लाइक ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, HER2 पॉजिटिव एंड ट्रिपल नेगेटिव, ये सब चीज़ हम जनरली देखेंगे वहाँ पे। सो इन ल्यूमिनल ए इज जनरली द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ER एस्ट्रोजन रिसेप्टर PR एंड ER-PR पॉजिटिव, और HER2 जनरली क्या होता है, निगेटिव होता है यहाँ पे। एज किस में होता है जनरली, दिस इज सीन इन द एल्डरली एज, ठीक है, एल्डरली एज, एंड इट इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड प्रोलिफरेशन इंडेक्स इज वेरी लो, प्रोलिफरेशन इंडेक्स इज वेरी लो। HER2 पॉजिटिव में जाए तो ये पुअर है। ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर तो इसका तो जनरली प्रोग्नोसिस वर्स्ट ही है, एंड ल्यूमिनल बी में जाए तो इट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस, सो द बेस्ट प्रोग्नोसिस इज फॉर जनरली ल्यूमिनल ए। HER2 न्यू में जनरली HER2 पॉजिटिव में जनरली क्या होता है, ER-PR निगेटिव एंड HER2 न्यू इज ओनली पॉजिटिव।
मिडिल टू एल्डरली एज पीपल में होता है। पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड पुअर प्रोग्नोसिस, पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, प्रोलिफरेशन इंडेक्स इज हाई एंड हियर इज द लो और हाई, दैट इज प्रोलिफरेशन इंडेक्स वहाँ पे देखा जाएगा, हाई देखा जाएगा जनरली, ठीक है। इसमें अगर देखो तो ई आर पी आर हर टू न्यू ऑल पॉजिटिव, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। एल्डरली पीपल में होगा, वेल डिफरेंशिएटेड होगा, गुड प्रोग्नोसिस एंड लो प्रोलिफरेशन इंडेक्स विल बी सीन इन द ल्यूमिनल। बी टाइप ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, सो ट्रिपल निगेटिव इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। इसमें क्या होता है, ई आर पी आर हर टू न्यू ऑल निगेटिव होता है इन पेरीमिनोपॉजल वुमेन एंड इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, हाई प्रोलिफरेशन इंडेक्स, हाई प्रोलिफरेशन इंडेक्स। तो चलो आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर अराइजेज फ्रॉम द थ्री जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर से कौन से ट्यूमर जनरली अराइज होंगे। सो इफ दे आर आस्किंग, सेमिनोमा हमने पढ़ लिया था ऊपर, है ना, सेमिनोमा वी हैव ऑलरेडी डन, जर्म सेल ट्यूमर है ना। सो अगर देखिए जर्म, तीनों जर्म लेयर से अगर हम बात करें तो दैट इज नथिंग बट टेराटोमा, और टेराटोमा के बारे में सबको पता होगा यार। टेराटोमा जनरली एक जर्म सेल ट्यूमर है जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल थ्री जर्म्स लेयर आर प्रेजेंट, ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। अगर हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ जनरली किसका देखें, टेराटोमा को देखें तो जनरली देयर विल बी इमेच्योर टाइप एंड मैच्योर टाइप। इमेच्योर टाइप हैज इमेच्योर फीटल और न्यूरल एलिमेंट्स, है ना, पुअर प्रोग्नोसिस एंड मैच्योर हैज द रॉकी टेंस की प्रोट्यूबरेंस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकी टेंस की प्रोट्यूबरेंस इज सीन इन द मैच्योर टाइप ऑफ टेराटोमा, ठीक है। मैच्योर टाइप ऑफ टेराटोमा वो वाला जो एक स्पेसिमेन देता है जिसमें जनरली क्या होता है, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, हमको जनरली डेंटाइन टीथ वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, बोन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा टाइप का एक ट्यूमर दिखाएगा आपको। सो दैट इज नथिंग बट द टेराटोमा, क्योंकि इट हैज़ द कैपेसिटी टू गो एंड डिवाइड इनटू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना। जर्म लेयर का सेल है और तीनों है तो तीनों से तो डिफरेंट चीज़ें बन सकती है और सब चीज़ें वहाँ पे बनी हुई दिखेंगी आपको, दैट्स वाई बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेक्स कॉज ट्यूमर जनरली क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल एंड लेडी सेल ट्यूमर होता है। कोरियोस्टोमा की बात करें तो जनरली क्या है, नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल साइट्स, कोरियोस्टोमा नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल साइट। एग्जांपल पैनक्रियाटिक टिश्यू इन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोस्टोमा बोलेंगे, ठीक है। अभी आगे देखो, a 40-year-old man having a well circumscribed testicular swelling and undergoes orchiectomy. He undergoes orchiectomy, which on further evaluation has OCT4 plus tissue. OCT4 plus tissue. अभी देखो, the most likely diagnosis, ये OCT4 plus tissue क्या है जनरल, this is octamer binding transcription factor in germ cell and embryonic stem cells. This is a transcription factor, generally octamer binding transcription factor in the germ cells and embryonic stem cells। अभी देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, सेमिनोमा, सेमिनोमा यानी कि मोस्ट कॉमन प्योर germ cell tumor in the testis। So this is nothing but our answer for this question। A child presented विथ ल्यूकोरिया एंड स्ट्रेबिस्मस, ठीक है। ये देखो ये ल्यूकोरिया, ये यूनिलैटरल, जनरली दिस इज नथिंग बट रेटिनोब्लास्टोमा, दिस इज नथिंग बट रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। अभी देखो ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर्स, जितने भी ब्लू सेल ट्यूमर्स होते हैं यहाँ पे देखो, एक और चीज़ दिया है क्या, चाइल्ड प्रेजेंट टू ल्यूकोरिया, नहीं वो ब्लू सेल वाले का मैं नीचे बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ल्यूकोरिया और व्हाइट प्यूपिल, दिस इज नथिंग बट द क्लासिकल फीचर ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा में क्या होगा, एब्डोमिनल लंप इन नियोनेट्स की अगर बात करें तो दैट इज शिफ्टिंग आवर डायग्नोसिस टुवर्ड्स व्हाट, एब्डोमिनल लंप इन नियोनेट्स, दिस इज शिफ्टिंग आवर डायग्नोसिस टुवर्ड्स न्यूरोब्लास्टोमा। कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट की बात करें तो दैट इज ऑलवेज बाईलैटरल नॉट यूनिलैटरल, ठीक है। इसमें यूनिलैटरल एक जगह पे दिख रहा है, सो दिस इज नथिंग बट रेटिनोब्लास्टोमा। A 60-year-old male presents with low backache. There is low backache in a 60-year-old male. X-ray LS spine, lumbosacral spine. LS spine is nothing but lumbosacral spine. Shows osteoblastic changes. It is showing like osteoblastic changes. What is the clinical diagnosis? Clinical diagnosis क्या हो सकता है इसमें, देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा की बात करें तो इन द मल्टीपल माइलोमा देयर विल बी लाइक बोनीलाइटिक लीजन्स और पंच्ड आउट लीजन विल बी प्रेजेंट, है ना। मल्टीपल माइलोमा, ये देखो ये बोनी लीजन, ये लाइटिक लीजन, बोनी लाइटिंग लीजन, ये सब बोनी लाइटिक लीजन है, या फिर इसको हम पंच्ड आउट लीजन भी बोल सकते हैं। दिस इज सीन इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट कार्सिनोमा प्रोस्टेट इट इज एसोसिएटेड विथ कैडमियम, BRCA2 जीन म्यूटेशन एंड ट्यूमर मार्कर इज PSA और PAP, ठीक है। PAP और PSA इज द ट्यूमर मार्कर फॉर कार्सिनोमा प्रोस्टेट। इट इज ओस्टियोब्लास्टिक, वी सी ओस्टियोब्लास्टिक चेंजेज इन द लंबोसैक्रल स्पाइन ड्यू टू द मेटास्टेसिस फ्रॉम द कार्सिनोमा प्रोस्टेट का ड्यू टू मेटास्टेसिस द बैकेज इज being felt because of the metastasis
and this is generally due to the osteoblastic change in the lumbosacral spine due to the metastasis from the carcinoma prostate. So यहाँ पे बेटर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा प्रोस्टेट। पर दो और है यहाँ पे, पॉट स्पाइन क्या है, पॉट स्पाइन यानी कि जनरली टीबी में देखा जाता है फोकल रिडक्शन इन द ज्वाइंट स्पेस विथ गिब्बस। ये जो बज वर्ड्स है ये याद रखना कि इफ देयर इज फोकल रिडक्शन इन द ज्वाइंट स्पेस विथ गिब्बस दैट इज नथिंग बट द पॉट स्पाइन, जो कि टीबी है जनरली, है ना, टीबी है। रीनल सेल कार्सिनोमा में जनरली कैसा देखा जाता है, लाइटिक लीजन देखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रीनल सेल कार्सिनोमा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूमर मार्कर ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। देखो सीईए किस चीज का ट्यूमर मार्कर है, सीईए इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ कॉलन कैंसर एंड पैनक्रियाटिक कैंसर। लेट मी सी इफ आई हैव ऑल द ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स है क्या मेरे पास, लेट मी सी। यहाँ पे तो नहीं है, आई शेयर यू सम डे एल्स, ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स बहुत जरूरी है, मैं सारे ट्यूमर मार्कर्स एक ही जगह पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके 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 ओके, चलो। सो ट्यूमर मार्कर्स मैं आपको शो कर दूंगा। ट्यूमर शोइंग बोनी मेटास्टेसिस, ओके 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 ओके, एच पायलट, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। ये ऑस्टियोब्लास्टिक चेंजेस जनरली कार्सिनोमा प्रोस्टेट में हमने देखा था, है ना, और वहाँ पे मैंने बोला था कि मेटास्टेटिक चेंजेस होगा वहाँ पे। सो एक चीज़ और हम कर लेते हैं कि ट्यूमर शोइंग बोनी मेटास्टेसिस, शरीर में कौन कौन से ट्यूमर है विच विल शो बोनी मेटास्टेसिस। सो लाइक प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, किडनी कार्सिनोमा एंड थायराइड कार्सिनोमा विल शो बोनी मेटास्टेसिस। ये एक ही जगह पे याद रखो कि जनरली दिस कार्सिनोमा, द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा व्हिच शोज द बोनी मेटास्टेसिस इन द बॉडी इज प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लंग, इंटेस्टाइनल, किडनी, थायराइड कार्सिनोमा। ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस प्रोस्टेट कार्सिनोमा दिखाता है। ऑस्टियोलाइटिक मेटास्टेसिस इज शोन बाय इंटेस्टाइन, किडनी, थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टिक प्लस ऑस्टियोलाइटिक, बोथ ऑस्टियोब्लास्टिक प्लस ऑस्टियोलाइटिक इज शोन बाय ब्रेस्ट एंड लंग कार्सिनोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अगर ये देखो मैंने ट्यूमर मार्कर्स लिख के रखा हुआ है। सो देखो CA153 दिस इज नथिंग बट ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए है। AFP की बात करें तो दिस इज द ट्यूमर मार्कर फॉर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। नॉन स्ट्रोमल जर्म सेल ट्यूमर दैट इज लाइक यॉल्क सैक ट्यूमर और हेपेटोब्लास्टोमा के लिए जनरली AFP अल्फा फीटोप्रोटीन इज जनरली नथिंग बट द ट्यूमर मार्कर। और देखो यहाँ पे ट्यूमर मार्कर है कैल्सिटोनिन इज द ट्यूमर मार्कर फॉर मेडिलरी कार्सिनोमा थायराइड। HCG is the generally tumor marker for choriocarcinoma, it is for choriocarcinoma। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है और जितने बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है उन सब का मैंने एक जगह पे क्या किया है, लिख के रखा है, और ये आप याद ही कर लेना। CA199 that is nothing but colon carcinoma and pancreatic carcinoma। CA125 ovarian carcinoma का ट्यूमर मार्कर है। एंड कैटिकोलामाइंस इज द जनरली ट्यूमर मार्कर फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CE। चलो, which of the following contributes to the immortality of cancer cell। immortality of cancer cell की अगर हम बात करें, सो इमोर्टिलिटी ऑफ कैंसर सेल के लिए कौन कौन से जनरली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सो फॉर इमोर्टिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स जनरली टीलोमेरेज इज द जनरली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द इमोर्टिलिटी ऑफ द कैंसर सेल। देखो टीलोमेरेज है क्या, टीलोमेरेज जनरली क्या करता है, इट इनहिबिट्स सेल्यूलर एजिंग, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमोर्टिलिटी जीन। इमोर्टिलिटी जीन प्रोड्यूसेज मोर टीलोमर्स, इट प्रोड्यूसेज मोर टीलोमियर्स। हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी यानी कि कैंसर सेल्स, स्टीम सेल्स एंड जर्म सेल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा। एंड पुअर और जीरो एक्टिविटी दैट इज ऑफ द सोमैटिक सेल्स, ये जरूरी है, ये याद करना, जनरली याद करना। टीलोमेरेज की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ पे होती है, हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी सीन इन कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे टीलोमर्स, ठीक है। सो कैंसर सेल्स, स्टीम सेल्स एंड जर्म सेल्स में। एंड जीरो एक्टिविटी कहाँ पे होगा, जनरली सोमैटिक सेल्स, ठीक है। द सेल्स एक्सेप्ट जनरली हमारे बॉडी में जनरली दो टाइप के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स और एक सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स छोड़ के बाकी जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के बाकी जितने भी सेल है बॉडी में, उसको हम जनरली क्या कह देते हैं, सोमैटिक सेल्स। सो उसमें जनरली याद रखना कैंसर सेल्स, स्टीम सेल और जर्म सेल, ऑलरेडी हमने बात कर चुका है कि दे हैव हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी एंड पुअर और जीरो एक्टिविटी इज शोन इन द सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सोमैटिक सेल्स। एक और यहाँ पे ये ऊपर ये देखो, अगर स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर की अगर बात की जाए, जनरली इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर, सो न्यूरोब्लास्टोमा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर्स। न्यूरोब्लास्टोमा में स्मॉल राउंड ब्लू सेल दिखेंगे, हेपेटोब्लास्टोमा में दिखेंगे, नेफ्रोब्लास्टोमा उल्म्स ट्यूमर में दिखेंगे, रेब्डोमायोसार्कोमा, लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, इसमें फ्लेक्सनर इंटरस्टिनल रोजेट भी हमने बोला था, स्पोकन व्हील वाला,
Medulloblastoma and Ewing sarcoma have Homer-right rosettes. ठीक है, Homer-right rosettes and they both have generally the blue cell tumors, a small round blue cell tumors. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करके रखना, अभी आगे पूछेंगे, they will be asking us this question. चलो, a patient has been diagnosed with a condition due to a DNA repair gene defect. ये मैंने बहुत डिटेल में किसमें करवाया था, बायोकेमिस्ट्री में करवाया था, ठीक है. ही इज हैविंग अ मोटल्ड हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द स्किन एंड हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर एज पर द फिजिशियन. देखो क्या है, मोटल्ड हाइपर पिगमेंटेशन, ये दिस इज डर्मा से भी इसको जनरली क्या करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द डर्मा ऑल्सो. Patient has been diagnosed with a condition due to DNA repair gene defect. He is having mottled hyperpigmentation on the skin and high risk for development of skin cancer. As per the physician, which of the following is a likely enzyme defect in the patient? Enzyme defect. So यहाँ पे क्या पर डर्मा, देखो डर्मा, पैथो और जनरली दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन फॉर द बायोकेमिस्ट्री. तीनों का कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन को बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा है. सो इसमें जनरली देखो तो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट. ये जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम की जनरली क्या है, जनरली ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम. डायग्नोसिस अभी तक आप लोगों को पता अगर नहीं चला है, सो दिस इज नथिंग बट जेरोडर्मा पिगमेंटोसम. अभी देखो डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स में अगर हम पढ़ें तो जनरली न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम व्हिच इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. स्किन कैंसर्स, इट प्रीडिस्पोजेस टू स्किन कैंसर्स, जो कि स्क्वामस सेल कैंसर या फिर बेसल कार्सिनोमा टाइप का जनरली हो सकता है, ठीक है, बेसल सेल कैंसर. आगे देखो मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट, दूसरा मैकेनिज्म है इन द डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स, दैट इज मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट. और इसमें जनरली क्या होता है, हेरेडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कैंसर, HNPCC इज ड्यू टू द मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट इन द generally mechanism for that this hereditary non-polyposis colon cancer is mismatch repair defect of the DNA. और लिंच सिंड्रोम जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है. ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन इज जेरोडर्मा पिगमेंटोसम. कोलन कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर. दूसरा देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में याद रखना बिग फैक्ट्स, दे ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव. यहाँ देखो फैनकोनी एनीमिया है ना. B for Bloom syndrome, this has been asked numerous times in our बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. अटेक्सिया टेलेंजेक्टिसिया, ठीक है, अटेक्सिया टेलेंजेक्टिसिया याद रखना. सो यहाँ पे हमको क्या पता चला, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट. चलो आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ मेडियास्टाइनम. मेडियास्टाइनम का सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर देखो, थाइमोमा क्या है, मोस्ट कॉमन एंटेरियर मेडियास्टाइनल ट्यूमर. इफ दे वुड हैव आस्क्ड हियर which of the following is the most common tumor of anterior mediastinum, we should go with thymoma. But they have simply asked most common tumor of mediastinum, anterior posterior lateral कुछ भी नहीं दिया है, simply they are asking most common tumor of mediastinum. So this is nothing but the neurogenic tumor. क्या है ये, neurogenic tumor है ना. and this is in posterior mediastinum, example schwannoma और neurofibroma, ठीक है, याद रखना इसको. मोस्ट कॉमन एंटेरियर मेडियास्टाइनल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन एंटेरियर मेडियास्टाइनल ट्यूमर कौन सा है, एंटेरियर देखो पूछ लिया अभी, एंटेरियर मेडियास्टाइनल ट्यूमर. सो दिस इज नथिंग बट थाइमोमा. पेरिकार्डियल सिस्ट कहाँ पे देखा जाता है, दिस इज इन द मेडियल मेडियास्टाइनम, ठीक है, मिडल मेडियास्टाइनम. न्यूरोफाइब्रोमा पोस्टीरियर में दिखा जाता है एंड ब्रोंकोजेनिक सिस्ट इज इन द मिडल मेडियास्टाइनम, ये भी याद रखना. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनाप्लेजिया. अभी देखो ये एनाप्लेजिया वगैरह सब की बात हम यहाँ पे करते हैं. देखो मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेसिया एंड एनाप्लेजिया, ये बेसिक है जनरली नियोप्लेजिया चैप्टर का है ना, सबको पता होगा. बट लेट्स जनरली डू ऑल दीज एट वन प्लेस ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे. ये जनरली सेल चेंजेज में जनरली मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सब क्या है. सो जनरली देखो अगर मेटाप्लेजिया की बात हम करें, सो जनरली क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज इन व्हिच वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप एपिथेलियल और मिसेनकाइमल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप. जनरली एक टाइप सेल क्या होता है, जनरली दूसरे टाइप के मैच्योर सेल से क्या हो जाता है, जनरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है. एंड दिस वी सी इन द बैरेट इसोफेगस, जहाँ पे नीचे क्या होता है, अगर हम स्टोमक की बात करें तो वहाँ पे कॉलमनार सेल्स होते हैं, और अगर जनरली हम इसोफेगस की बात करें तो वहाँ पे स्क्वामस सेल होते हैं. अब द स्क्वामस सेल ऑफ दिस इसोफेगस ड्यू टू क्या हो जाता है, जनरली गर्ड वगैरह की वजह से, जनरली इन द क्रोनिक गर्ड केस जनरली क्या हो जाता है कि दैट विल बी चेंज्ड इनटू जनरली
दैट स्क्वामस सेल विल बी नाउ रिप्लेस्ड बाय जनरली द कॉलमनार सेल. सो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एक सेल टाइप चेंज होकर दूसरे सेल टाइप से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया. सो दिस इज नथिंग बट द जनरली बैरेट्स इसोफेगस एंड इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन. इट इज नॉट कैंसरस कंडीशन, इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन. इसमें अगर हम जनरली देखें तो पोलारिटी क्या होता है, पोलारिटी इनिशियली क्या होता है, मेंटेन्ड होता है, बट लेटर दैट विल बी नॉट मेंटेन. ठीक है, लॉस्ट हो जाता है लेट टाइप में. ठीक है, शुरू में क्या होता है, इनिशियली इट इज मेंटेन्ड. If we talk about the pleomorphism, है ना, that is the variation in the size and the shape of the cells or nucleus, this is absent in metaplasia. ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, यस इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन. ठीक है, अगर हम इसका जनरल ट्रीटमेंट कर दें, सो दिस इज रिवर्सिबल, है ना. एनसी रेशियो अगर हम देखें, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट इज नॉर्मल होता है यहाँ पे 1:4. एंड नेक्स्ट इज एब्सेंट होता है क्या, हाइपरक्रोमेटिज्म इज एब्सेंट. माइटोटिक फिगर्स की बात करें तो ये एब्सेंट होता है या फिर मिनिमल होता है एंड एट द मिनिमल एट नॉर्मल प्लेसेस. ठीक है, अदर फीचर्स जैसे कि ट्यूमर, जाइंट सेल्स, हिमोरेज और निक्रोसिस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. एग्जाम्पल बैरेट इसोफेगस, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस. ठीक है, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द मेटाप्लेजिया. एंड बैरेट्स इसोफेगस you should never generally forget that it is example of metaplegia because that has been asked in the numerous times itself. डिस्प्लेजिया की बात करें तो चेंज हैविंग लॉस इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स एंड लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन. ठीक है, यहाँ पे पोलरिटी क्या हो जाता है, पोलरिटी इज नथिंग बट द आर्किटेक्चर ऑफ द सेल, आइदर इट इज प्रिजर्व्ड और नॉट प्रिजर्व्ड. सो हियर इन द डिस्प्लेजिया कंडीशन इट इज लॉस्ट, इन द मेटाप्लेजिया इट वाज इनिशियली मेंटेन्ड. ठीक है, इट इज जनरली, अगर प्लियोमॉर्फिज्म की बात करें तो देयर यहाँ पे क्या था, मेटाप्लेजिया में एब्सेंट था, है ना, बट हेयर द वेरिएशन इन द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल्स और न्यूक्लियाई जनरली इज present, that is in the low grade pleomorphism it shows, and this has been asked as a question itself. आगे देखो, रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो दिस इज रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेजेस. डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेजेस. ये तो जनरली क्या था, कंप्लीटली रिवर्सिबल था, बट डिस्प्लेजिया इरिवर्सिबल इफ द होल एपिथेलियम इज इन्वॉल्व. अगर पूरा का पूरा एपिथेलियम इन्वॉल्व हो गया देन डिस्प्लेसिया इज जनरली इरिवर्सिबल. जनरली यहाँ पे एनसी रेशियो इंक्रीज होता है ना, present in the small degree, that is hyperchromatism. A small degree of hyperchromatism is seen there. माइटोटिक फिगर की बात करें तो टिपिकल माइटोटिक फिगर्स प्रेजेंट एट एबनॉर्मल प्लेसेस. ये क्वेश्चन है, दिस इज बिना क्वेश्चन. ठीक है, अदर फीचर्स जैसे कि ट्यूमर, जाइंट सेल्स, हेमोरेज, नेक्रोसिस, ये सब यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है. एंड इफ यू सी अबाउट द एग्जांपल, दिस इज नथिंग बट द सर्वाइकल डिस्प्लेजिया ऑफ द स्क्वामस सेल्स. आगे देखो, एनाप्लेजिया की बात अगर हम करें, सो इफ यू टॉक अबाउट एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया इज एन एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन एक्सटेंड टू व्हिच नियोप्लास्टिक सेल्स रिजेंबल नॉर्मल सेल्स बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली. हियर द पोलैरिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट. यहाँ पे देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन. आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि इट इज टू दैट एक्सटेंट कि न्यूप्लास्टिक सेल रिजेंबल द नॉर्मल सेल्स बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली. मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली नाउ द न्यूप्लास्टिक सेल्स विल बी रिजेंबलिंग द नॉर्मल सेल्स. सो इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू जनरली डिफरेंशिएट हियर. So if we talk about the pleomorphism, it is present in very high grade in this condition. It is a completely irreversible condition. अब इसमें क्या था कि पूरा रिवर्सिबल था, इसमें क्या था, अर्ली स्टेज में रिवर्सिबल था, लेट स्टेज में अगर पूरा एपिथेलियम डिस्प्लेजिया से हो गया तो यानी कि देन दैट इज इरिवर्सिबल, है ना. और एनाप्लेजिया तो कंप्लीटली शुरू से ही दिस इज इरिवर्सिबल. इफ यू टॉक अबाउट द एनसी रेशियो, इट इज इंक्रीज एंड सो मच इंक्रीज, नॉट अ लिटिल इंक्रीज, इट इज सो मच इंक्रीज. अगर हम इसमें जनरली हाइपरक्रोमेटिज्म की बात करें तो देयर विल बी हाई डिग्री ऑफ हाइपरक्रोमेटिज्म. और टिपिकल माइटोटिक फिगर्स आर सीन. यहाँ पे टिपिकल माइटोटिक फिगर्स एट एबनॉर्मल प्लेसेज, यहाँ पे और टिपिकल माइटोटिक फिगर्स दैट इज द मल्टीपोलर स्पिंडल्स प्रेजेंट एट एबनॉर्मल प्लेसेज हमको देखा जाएगा. अदर फीचर जैसे ट्यूमर, जाइंट सेल्स, हेमरेज और नेक्रोसिस यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा इन द एनाप्लेजिया. एग्जाम्पल की बात करें तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस. दिस इज द कार्सिनोमा कंडीशन. ये जनरली एनाप्लेजिया इज द जनरली सीन इन द generally malignant conditions. ठीक है, malignant conditions. So this is all about features of different metaplasia, dysplasia and anaplasia and the questions that has been asked. यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क किया गया, वो उसको आप जरूर देखें एक बार. ठीक है, सो चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे हमने और कौन सा किया था, ओके, मेडियास्टेनल ट्यूमर के वजह फॉलोइंग द ट्रू अबाउट एनाप्लेजिया. सो जनरली हमने लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, ये देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है पूरा. ठीक है, सो दिस इज एनाप्लेजिया. सेल दैट कैन फॉर्म एनी सेल, एनी अदर सेल इन द बॉडी. देखो यहाँ पे 3-4 चीजें होती हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड लिनिएज स्टेम सेल्स. ये 4-5 चीजें होती हैं. इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को. सो चलो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वी डोंट हैव टू गो बैक टू इट अगेन. एक ही बार में हम समझ लेंगे. जैसे देखो, टोटीपोटेंट यानी कि इट कैन मेक एनी सेल इन द बॉडी. एनी सेल इन द बॉडी
टोटीपोटेंट इंक्लूडिंग प्लासेंटा दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी ये फॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल जाइगोट एंड अर्ली मोरुला, जो जाइगोट और अर्ली मोरुला में जो सेल्स होते हैं दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द एनी सेल इंक्लूडिंग जनरली not only intra-embryonic but extra-embryonic cells, not only embryonic but extra-embryonic cells also like placenta भी ये फॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल जाइगोट और अर्ली मोरुला, इट इज मोस्ट वर्सेटाइल सेल इन द बॉडी, दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल किसको बोलते हैं? जैसे जनरली हम अगर देखें तो हम कौन से एक्टर को वर्सेटाइल बोलते हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई भी रोल कर सकता है, इज मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, है ना। सो जनरली यहाँ पे ये सेल कोई भी सेल फॉर्म कर सकता है, सो दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल सेल। प्लूरीपोटेंट की अगर हम बात करें, प्लूरीपोटेंट मीन्स जनरली मेक एनी सेल, कोई भी सेल बना सकता है बट एक्सेप्ट प्लासेंटा। एनी सेल विथ प्लासेंटा दैट इज नथिंग बट टोटीपोटेंट, एनी सेल विदाउट प्लासेंटा दैट इज नथिंग बट द प्लूरीपोटेंट। और एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अभी देखो मल्टीपोटेंट सेल की अगर हम बात करें, व्हाट इज मल्टीपोटेंट? If we talk about the multipotent cell, it can differentiate in multiple but limited। मल्टीपल सेल में ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है, एक सेल से मल्टीपल सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है बट जनरली लिमिटेड होते हैं इसके कंडीशन, ठीक है, मल्टीपोटेंट। एग्जांपल हिमेटोपोएटिक स्टीम सेल, जो सिर्फ क्या कर सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बना सकता है। ये एक टिश्यू स्पेसिफिक है, लिमिटेड मैंने इसीलिए बोला कि जनरली कैन डिफ्रेंशिएट इन मल्टीपल बट लिमिटेड। अब मल्टीपोटेंट सेल जैसे कि हिमेटोपोएटिक स्टीम सेल है, एक मल्टीपोटेंट स्टीम सेल है, तो उससे क्या बन सकता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बन सकता है। बट अगर मैं उससे बोलूँ कि बोन बना दूं तो नहीं बन सकता, लिमिटेड है। डिफरेंट चीज बना सकता है बट लिमिटेड है, सो दिस इज नथिंग बट मल्टीपोटेंट सेल। लीनियज स्टीम सेल की अगर हम बात करें, व्हाट इज लीनियज स्टीम सेल? लीनियज स्टीम सेल यानी कि इसको हम यूनिपोटेंट या फिर ओलिगोपोटेंट, ओलिगो यानी कि कम, सो जनरली यूनिपोटेंट सिंगल सेल बना सकता है। जैसे इट कैन डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन और अ फ्यू सेल टाइप्स इन अ स्पेसिफिक लीनियज, याद रखना है, स्पेसिफिक लीनियज। एग्जाम्पल मसल स्टीम सेल क्या बना सकते हैं? मसल सेल बना सकते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स क्या बना सकते हैं? टी और बी सेल बना सकते हैं। दिस इज लीस्ट वर्सेटाइल, ठीक है, एक ही स्पेशल लीनियज में जनरली ये क्या कर सकता है? बना सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरली मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड लीनियज स्टीम सेल। होप दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और मैंने वैसे भी ये पीडीएफ तो रख ही दिया है, अगर पीडीएफ नहीं भी रखा तो आप इसको, अगर पीडीएफ नहीं देख रहे हो जनरली, टेलीग्राम पे है ये पीडीएफ, अगर आपने वहाँ से डाउनलोड नहीं किया तो इतना तो आप लिख ही लो, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी जनरली इट विल मेक यू मोर कन्फ्यूज कि प्लूरी क्या है, टोटी क्या है। सो एक जगह पे इस पर अगर हम कर लेंगे सो होल पैथोलॉजी का पूरा यहाँ पे पोर्शन हो जाएगा। देखो विच इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर एसोसिएटेड विथ सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम, ठीक है, सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम की अगर हम बात करें, सो विच इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर एसोसिएटेड विथ सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम। देखो अगर हम यहाँ पे लंग कैंसर की बात करें, ठीक है, लंग कैंसर, आंसर तो सबको पता है कि जनरली ये लंग कैंसर होगा, ठीक है। अभी देखो मोस्ट कॉमन कैंसर एंड देयर एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जनरली हम किसके बारे में बात करेंगे? विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम। ये है क्या सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम? देखो सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम क्या है? इट इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपेरियर वेना कवा। सुपेरियर वेना कवा का या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लीडिंग टू इम्पेयर्ड वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द नेक, हेड, अपर एक्सट्रीमिटी एंड अपर थोरैक्स, ठीक है। जनरली सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम इज नथिंग बट अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपेरियर वेना कवा। और सुपेरियर वेना कवा यानी कि अपर के पार्ट से ब्लड ड्रेन कर रहा है, लीडिंग टू इम्पेयर्ड वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द नेक, हेड, अपर एक्सट्रीमिटी एंड द अपर थोरैक्स। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, याद रखना, जैसे न्यूमोथोरैक्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अ मेडिकल इमरजेंसी। इन द सेम वे दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी बिकॉज एकदम जरूरी ट्रीटमेंट और एकदम तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए होता, नहीं तो अगर वेनस ड्रेनेज पूरा खत्म हो गया तो आदमी तो मर जाएगा ना थोड़ी देर में, द पर्सन विल डाई। सो चलो कॉजेज की बात अगर हम करें, सो दिस इज द मैलिग्नेंट, मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं इसके मैलिग्नेंसी, सब मैलिग्नेंसी विल बी द मोस्ट कॉमन, जैसे कि लंग कार्सिनोमा दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम। नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज एंड मेटास्टैटिक कार्सिनोमा टू मेडियस्टाइनल नोड्स इज द अनदर कॉज फॉर सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम। बेनाइन कॉजेज अगर हम इसकी देखें, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मैलिग्नेंट कॉज है, और उसमें भी क्या है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा या फिर दैट इज लंग कार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमन कॉज है। बेनाइन की अगर हम बात करें, बेनाइन कॉजेज ऑफ द सुपेरियर वेना कवा सिंड्रोम इज नथिंग बट द थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द सेंट्रल वेनस कैथेटर और पेसमेकर लीड्स और ऑर्टिक अन्यूरिज्म्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू जनरली सुपेरियर वेना कवा, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज किस किस चीज़ से हो सकती है? वो बेनाइन कॉज में आ सकता है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं।
मोस्ट कॉमन कैंसर एंड दियर एसोसिएशन, ये भी पढ़ लेते हो। मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन से अगर बात कर रहा है सो दैट इज नथिंग बट AML, हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे हम AML, ठीक है। मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा एसोसिएटेड विथ रेडिएशन, डायरेक्टली पूछ रहा है मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा एसोसिएटेड विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन, AML आंसर होगा। मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा एसोसिएटेड विथ आयोनाइजिंग रेडिएशन, दैट विल बी नथिंग बट पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। नेवर एसोसिएटेड विथ रेडिएशन, कभी भी रेडिएशन से एसोसिएट ना होने वाला ट्यूमर कौन है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, CLL, ठीक है। दिस इज नेवर एसोसिएटेड विथ रेडिएशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें लंग कैंसर हमको पता चल गया। विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर विच रिजल्ट्स इन डेथ, देखो द मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग डेथ लंग कैंसर है, जनरली सबको पता है। यहाँ पे देखो, बट इससे और कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो भी हम कर लेंगे। देखो, मोस्ट कॉमन कैंसर टू कॉज डेथ बोथ इन मेल्स एंड फीमेल, मेल और फीमेल कलेक्टिवली अगर बात की जाए, मोस्ट कॉमन कैंसर टू कॉज डेथ जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज नथिंग बट कार्सिनोमा लंग। अगर बात की जाए मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स, सिर्फ फीमेल की बात की जाए, दैट इज नथिंग बट ब्रेस्ट कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स, दैट इज कार्सिनोमा लंग, ठीक है, कार्सिनोमा लंग। मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग डेथ इन फीमेल्स, दैट इज कार्सिनोमा लंग। सो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग डेथ इज जनरली कार्सिनोमा लंग, ठीक है, कार्सिनोमा लंग। आगे देखो, व्हिच इज करेक्ट अबाउट द नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। देखो, सेमिनोमा के बारे में तो सब चीज हमने पढ़ लिया, अब नॉन सेमिनोमेटस की बात कर सकते हैं। देखो, जनरली पहले मैं ये बताता हूँ, देखो तुमको कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, नॉन सेमिनोमेटस और सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में। देखो, सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में जनरली क्या होता है, प्राइमरी ट्यूमर जो होता है वो लार्ज कन्फाइंड टू टेस्टिस फॉर सफिशिएंट टाइम, टेस्टिकुलर कंटूर इज रिटेन्ड इन दिस, ठीक है, स्ट्रोमल जर्म सेल ट्यूमर में। नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर में जनरली क्या हो जाएगा, देखो, सिमिलर एट टाइम्स इनडिस्टिंक्ट टेस्टिकुलर कंटूर में भी डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड होगा। यहाँ पे मेटास्टेसिस की बात करें तो जनरली टू रीजनल लिम्फ नोड्स एंड हेयर द मेटास्टेसिस विल बी हेमेटोजीनियस स्प्रेड एंड अर्ली, ठीक है। रिस्पॉन्स टू रेडिएशन की बात करें सो दिस इज SGCT इज रेडियो सेंसिटिव एंड NSGCT इज रेडियो रेसिस्टेंट। सीरम मार्कर की अगर हम बात करें तो HCG जनरली लो लेवल्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCG AFP और बोथ हाई लेवल्स, जनरली क्या हो जाएगा, जनरली हाई लेवल्स में होंगे। HCG भी होंगे, AFP होंगे एंड बोथ मे बी इन द हाई लेवल्स। प्रोग्नोसिस इसका बेटर है एंड इसका प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर है, ठीक, प्रोग्नोसिस पुअर है। चलो, सो इसमें देखिए, इसको क्योंकि सेमिनोमा के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था तो बहुत सारी चीज़ें हमने वहीं पे क्लियर कर ली थी। देखो, स्प्रेड्स वाया लिम्फेटिक्स, विच ऑफ द करेक्ट अबाउट सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, है ना। सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में जनरली क्या होता है, इट जनरली टू रीजनल लिम्फ नोड्स, मेटास्टेसिस कहाँ पे होता है, जनरली टू रीजनल लिम्फ नोड्स। यहाँ पे फर्स्ट चीज दिया गया है कि स्प्रेड्स वाया लिम्फेटिक्स। अब देखो, लिम्फेटिक्स ऑल कार्सिनोमा, देखो ये एक लाइन याद कर लो, ऑल कार्सिनोमा एक्सेप्ट रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स। जितने भी कार्सिनोमा होंगे एक्सेप्ट रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, थायराइड एंड these three things, except these three things, all carcinoma जहाँ पे भी लगा they will go through जनरली स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक स्प्रेड होगा उसका। सो हेयर टेस्टिकुलर कंटूर इज डिस्टोर्टेड, ठीक है, टेस्टिकुलर कंटूर क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा NSGCT में, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में। चलो आगे करते हैं, वार्थिन ट्यूमर क्या है। अभी देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एडिनोलिम्फोमा, बट वार्थिन ट्यूमर क्वेश्चन में पूछा गया वार्थिन, ये वर्ड याद रखो। वार्थिन पैथोलॉजी में कहाँ कहाँ पूछा जाता है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर कर लेते हैं। देखो, वार्थिन इन पैथोलॉजी की अगर बात करेंगे तो एक पूछा जाएगा वार्थिन स्टेन। वार्थिन स्टेन किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। वार्थिन फिंकल डे सेल्स करके पूछेंगे, दे विल बी आस्किंग यू। देखो, वार्थिन होल पैथोलॉजी में दो जगह पूछे जाएंगे तुमसे, एक कहाँ, वार्थिन स्टेन किसके लिए यूज होता है, H पाइलोरी के लिए, एंड वार्थिन फिंकल डे सेल्स करके पूछे जाएंगे, दैट इज ए टाइप ऑफ जाइंट सेल, ए टाइप माने कि अ टाइप ऑफ जाइंट सेल्स, जनरली इट इज फाउंड इन द मीजल्स। वार्थिन फिंकल डे सेल्स इज फाउंड इन मीजल्स एंड वार्थिन स्टेन इज यूज्ड फॉर H पाइलोरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, होल पैथोलॉजी में दो जगह वार्थिन आएगा और ये वो दो जगह है, ठीक है, याद कर लो।
चलो, तो यहाँ पे एडिनोलिम्फोमा को हम जनरली क्या बोलते हैं, पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा भी बोलते हैं। पैपिलरी एडिनो सिस्ट एडिनोमा, लिम्फोमेटोसम और एडिनोलिम्फोमा भी हम इसको बोलते हैं। दैट इज पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा, लिम्फोमेटोसम और एडिनोलिम्फोमा इसके दूसरे नाम है। एंड दिस इज अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का जनरली ये क्या है, बेनाइन ट्यूमर है। सो आवर आंसर वार्थिन ट्यूमर इज एडिनोलिम्फोमा। देखो आगे देखो, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड, ठीक है। एंड म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर, ठीक है। वन लाइन ये सब पढ़ लो। आगे देखो, लॉस ऑफ पोलरिटी इज अ फीचर ऑफ डिस्प्लेजिया, हमने अभी पढ़ा था नीचे, ठीक है। ये मेटाप्लेजिया क्या है, ये सब तो हमने कर लिया। एलमिक लीड्स टू, देखो एलमिक, सीमिक और एनमिक, तीन मिक याद करना, ठीक है। एलमिक, सीमिक, एनमिक। एलमिक फॉर स्मॉल सेल लंग कैंसर, यल है लंग कैंसर, ठीक है। सीमिक दैट इज बर्किट्स लिम्फोमा, सीमिक इज फॉर बर्किट्स लिम्फोमा एंड एनमिक इज फॉर एन फॉर एन दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा ये याद रखना। ये देखो जिस्ट के लिए क्या होता है, सीकिट जीन होता है, दैट इज CD117, ठीक है। तो यहाँ पे एलमिक का हमसे पूछ रहा है, सो दिस इज ओट सेल कैंसर, जिसको हम स्मॉल सेल लंग कैंसर भी बोलते हैं। बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज नॉट ड्यू टू इन्फेक्शियस एटियोलॉजी, दैट्स व्हाई नाउअडेज यू कैन से कि नीट पीजी एंड दिस FMG आर गोइंग इन द सिमिलर वे, दे आर गोइंग इन द सिमिलर। नहीं तो पहले क्या होता था कि जनरली दे वुड बी आस्किंग ओनली द वन लाइनर क्वेश्चन, जो एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे स्मॉल सेल कैंसर दे देता तो ये वन लाइन हो जाता, बट स्मॉल सेल नहीं, ओट सेल कैंसर करके दिया हुआ। सो दिस इज, दे आर जस्ट ट्विस्टिंग इट नाउअडेज, दे आर कंपेयरिंग विद द नीट पीजी एंड मेनी ऑफ द टीचर्स आर आल्सो बिलीविंग दैट नाउअडेज नीट पीजी और FMG में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे कॉलेज में सीट मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, बस उतना फर्क है, बट दे आर ऑलमोस्ट द सेम नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज नॉट ड्यू टू इन्फेक्शियस इटियोलॉजी, कौन से कैंसर इज नॉट ड्यू टू इन्फेक्शियस इटियोलॉजी, दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ठीक है। स्मॉल सेल HCC जनरली किससे होता है, हेपेटाइटिस बी से होता है। नेजोफेरेंजियल कैंसर का जनरली एटियोलॉजी क्या है, EBV, एप्स्टीन बार वायरस एंड माल्टोमा का जनरली H पाइलोरी। सो देखो यहाँ पे कुछ एटियोलॉजीज पढ़ लेते हैं, कुछ जर्म जो जनरली क्या करते हैं, कुछ बग्स जो जनरली क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। सो देखो H पाइलोरी, इट इज कॉजिंग एडिनोकार्सिनोमा स्टोमक एंड माल्टोमा स्टोमक विल बी कॉज्ड बाय H पाइलोरी। एफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो एस्परगिलस फ्लेवस एंड पीनट कंटामिनेशन में जनरली क्या होगा, हमको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की बात करें तो वी हैव SCC, यूरिनरी ब्लैडर। क्लोनोर्किस साइनेंसिस, ये तो बहुत बार पूछा गया सर्जरी में क्वेश्चन है, दिस विल बी लीडिंग टू कोलेंजियो कार्सिनोमा। HPV की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर, पेनाइल कैंसर, एनल इसोफिजियल लैरिंग्स कैंसर, ठीक है। EBV की बात करें तो गैस्ट्रिक, नेजोफेरेंजियल एंड हॉटकिंस कैंसर, नॉन हॉटकिंस कैंसर, बर्किट्स लिम्फोमा एंड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा विल बी कॉज्ड बाय EBV एंड लियोमायोसार्कोमा अगेन इज कॉज्ड बाय EBV। HHV8 मैंने ऊपर भी बताया था, तीन चीज़ें आपको, कापोसी सार्कोमा, प्राइमरी इन्फ्यूजन लिम्फोमा एंड कैसलमैन डिजीज, HHV8। HTLV वायरस की बात करें तो एडल्ट T सेल लिकोमिया और दैट इज लिम्फोमा, ये जनरली दिस विल बी कॉजिंग। सो ये एटियोलॉजीज हैं कुछ, ठीक है। दी आर सम ऑफ द एटियोलॉजी। अभी देखो मोस्ट कॉमन मिडिल मीडियास्टाइनल ट्यूमर हमने ऊपर किया था, लिम्फोमा। द लीजन सोन बिलो इज कॉज्ड बाय, है ना, द लीजन सोन बिलो इज कॉज्ड बाय, यहाँ पे जो लीजन दिख रहा है, दिस लीजन, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वार्ड्स, ठीक है। दीज आर द वार्ड्स, और ये जनरली एनोजेनाइटल वार्ड्स की बात यहाँ पे हो रही है। सो द मोस्ट कॉमन थिंग विल बी हियर HPV। मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लो रिस्क टाइप 6-11 एनल वार्ड्स करते हैं, हाई रिस्क टाइप HPV लाइक 16, 18 एंड 33 विल कॉज डिस्प्लेजिया एंड कैंसर, ये याद रखना, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर विल बी HPV, ठीक है। In a FAP patient, familial adenomatous polyposis patient, which is an important carcinoma risk, that is colorectal cancer। देखो familial adenomatous polyposis में क्या क्या देखना होगा, it is autosomal dominant condition, mutation APC gene on chromosome 5, it is the diagnosis should be made on the basis whether there is greater than 100 polyps present or not present। colorectal carcinoma develops in 100% of the untreated FAP patients। so यहीं से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। so this is colorectal carcinoma। esophageal irradiation causes damage by, it causes damage by generally structure formation, ठीक है। अब ये सब तो जैसे they can be asked and either they have been asked in NEET PG or other places, but these are not directly asked in the FMG। tongue cancer is not associated with aphthous ulcer, ठीक है। जनरली देखो टंग कार्सिनोमा का रिस्क स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टोबैको चिंग से होता है। मोस्ट कॉमन साइट एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है।
मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है ना, हमने बात किया था। रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स में यूइंग सार्कोमा का बात किया था हमने, देखो यूइंग, विल्म्स ट्यूमर, लिम्फोमा, मैलिग्नेंट माइलियोमा एंड सेमिनोमा, दीज आर द जनरल रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स। सो यूइंग सार्कोमा विल बी आवर आंसर, ये हमने ऊपर ही बात कर लिया था। रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग इन्फेंसी हैज बीन लिंक्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा, अरे यार थायराइड की बात हो रही है। यूवी रेडिएशन हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द सेल, कौन सा जनरली होता है? इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडिन डाइमर्स दैट इज एंड इट इज रिपेयर्ड बाय जनरली न्यूक्लियोटाइड एक्सcision। अभी देखो द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स आर लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे न्यूट्रोफिल, लिथोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स। बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट में जनरली क्या था, बिकॉज ऑफ लार्ज न्यूक्लियस, एंड प्लेटलेट में प्लेटलेट इज द लिस्ट सेंसिटिव, अगर ब्लड की बात की जाए। द फॉलोइंग पैरासिटिक इन्फेक्शन प्रीडिस्पोज टू मैलिग्नेंसी, कौन सा मैलिग्नेंसी पे जनरली करेगा? सो दिस इज नथिंग बट क्लोनोरकियासिस, दैट इज कोलेंजियोकार्सिनोमा। क्लोनोरकिसाइनेंसिस करके हमने अभी ऊपर पढ़ा था, दिस इज नथिंग बट दिस कॉजेज कोलेंजियोकार्सिनोमा। दिस इज ऑल फॉर आवर दिस टॉपिक, और इसके साथ हमने नियोप्लेजिया पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी टॉकिंग अबाउट द हेमोडायनेमिक्स एंड द अदर parts of the pathology. Till then, keep liking the channel and subscribe the channel. If you feel these are helpful for you, please write a small comment in the comment box that this is, yes, this is helpful for us, and it will be great motivation for me, and I'll keep on making this video. So this much for this video. Chalo.